बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम ड्राइव करेंगे मीन एंड वेरिएंस फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जिस पीडीएफ का हम मीन वेरिएंस ड्राइव करना चाह रहे हैं क्या वो एक प्रॉपर पीडीएफ है या नहीं है। अगर पीडीएफ प्रॉपर है तो फिर वो इन 3 शर्तों को पूरा करेगा, क्योंकि किसी भी पीडीएफ के अथेंटिक होने के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो इन तीनों शराइत को पूरा करे। ये वाली शर्त जो है इसको हम फुलफ़िल करते हैं। माइनस इन्फिनिटी जो है इसकी जगह पर 0, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर इन्फिनिटी और एफ की जगह पर ये पीडीएफ जो है हम रख देते हैं। अब ये कीमतें रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई। लैम्डा मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया है। अब मैंने इसका इंटीग्रल जो है वो लेना है, ई की पावर माइनस लैम्डा का इंटीग्रल लें, ई की पावर माइनस लैम्डा, फिर इसके डेरिवेटिव पे आपने तकसीम करना है। ये लैम्डा इससे काट दें, ये माइनस जो है ये बाहर आ देगा। एक्स की जगह पर इन्फिनिटी रखें, फिर एक्स की जगह पर 0, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को हम 1/e की पावर इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ये आपके पास 0 है तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 बना देगा। इसका मतलब है कि हमारा जो पीडीएफ है वो एक प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू ड्राइव मीन एंड वेरिएंस। बाय डेफिनेशन हमारे पास जो मीन का फार्मूला है वो ये है। यहाँ पर एफ की जगह पर हम ये फंक्शन रखेंगे पीडीएफ एक्सपोनेंशियल का, माइनस इन्फिनिटी की जगह 0 और इन्फिनिटी की जगह पर इन्फिनिटी। अब इसको हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करना है। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन जो है उसका जनरल कॉन्सेप्ट हमारे पास ये वाला है। ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का। u जो है इसको हम x के तौर पे लेंगे और v को हम e की पावर माइनस लैम्डा के तौर पे लेंगे। इस फंक्शन में ये कीमतें रखने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। देखें इसका इंटीग्रल लिया, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रखा और फिर इस सेकंड का इंटीग्रल लिया, इसका इंटीग्रल हमारे पास ये आ गया। इंटीग्रल ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है इसका डेरिवेटिव लें, ये 1 है। ये जो लैम्डा है ये अगर आप बाहर शिफ्ट करें तो ये वाला माइनस इसको प्लस करेगा, ये 1/लैम्डा की फॉर्म आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रल आपने लेना है, इसका इंटीग्रल आएगा ई की पावर माइनस लैम्डा x/लैम्डा। ये वाला माइनस जो है इसको माइनस कर देगा। बाहर से जो लैम्डा है उसे आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। इस लैम्डा को इससे ज़रब देने से ये कट जाएगा, ये फॉर्म आई। इस लैम्डा को इससे ज़रब देंगे ये 1 कट जाएगा और ये वाला जो है ये साथ में आ जाएगा। अब आपने लिमिट रखनी है, x की जगह पर इन्फिनिटी रखें और फिर x की जगह पर 0, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ से आंसर आएगा 1/लैम्डा। ये हमारा मीन है। अब हमने ड्राइव करना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए जो हमारा फार्मूला है जनरली वो ये वाला है। अब इसमें ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हम निकाल चुके हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² हमने निकालना है जो बाय डेफिनेशन इसके इक्वल है। f(x) की जगह पर आपने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ रख दिया। इसकी लिमिट है माइनस इन्फिनिटी की जगह 0 और प्लस की जगह इन्फिनिटी। इसको फिर बाई पार्ट से इंटीग्रेशन जो है अप्लाई करें। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रखा, सेकंड का इंटीग्रल ले लिया, फिर बड़ा इंटीग्रल ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये जो x² है इसका डेरिवेटिव आपने लिया। ये माइनस इसको प्लस करेगा, 2 और लैम्डा आप बाहर शिफ्ट करें और इधर से इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करें। ये वाला लैम्डा इससे कटेगा, माइनस जो है ये बाहर आ गया। ये लैम्डा इससे कटा, ये माइनस इसके साथ प्लस और ये 2 भी बाहर आ गया। ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसके ऊपर हमने फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पर जब आप फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ गया, इसका इंटीग्रल लें, ये फॉर्म आ गई, माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस वन और डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ गया। अब ये जो माइनस है इसको माइनस कर देगा, 2/लैम्डा की फॉर्म आ गई।
ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस इसको प्लस करेगा 2 ओवर लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स। अब इसका आपने फिर से इंटीग्रल जो है वो लेना है, यहाँ पर डी एक्स है। अब इसका फिर से इंटीग्रल लें तो जब आप इसका फिर से इंटीग्रल लेंगे तो इसका जो इंटीग्रल है वो ये बनेगा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स ओवर माइनस लेमडा। ये वाला माइनस जो है इसको फिर से माइनस करेगा, ये लेमडा है इसके साथ लेमडा स्क्वायर। अभी आपने लिमिट अप्लाई करनी है, इस सारे के ऊपर लिमिट अप्लाई करें 0 to इन्फिनिटी। पहले आप x की जगह पर इन्फिनिटी रखें, फिर आप x की जगह पर 0 रखना है, तो ये फॉर्म जो है ये आपके पास आ जाएगी। ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। यहाँ से हमें आंसर मिलेगा जो कि 2 ओवर लेमडा स्क्वायर है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर है। अब हमने निकालना है वेरिएंस। तो बाय डेफिनेशन जो वेरिएंस का जनरल फार्मूला है वो ये वाला है, इसकी कीमत रखी 2 ओवर लेमडा स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की जगह पर 1 ओवर लेमडा रखा है, इसको सॉल्व करें, लेमडा स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया 2 - 1, तो ये 1 ओवर लेमडा स्क्वायर, ये हमारा वेरिएंस है। अब इससे वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। अब हम मीन और वेरिएंस ड्राइव करते हैं बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला ये पीडीएफ जो है अब हमने इसको यूज़ करके मीन और वेरिएंस ड्राइव करना। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दिस वन, यहाँ एफ एक्स की कीमत ये वाली आ गई और माइनस इन्फिनिटी की जगह 0 प्लस की जगह इन्फिनिटी। फिर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब कीमतें रखने के बाद इसको फिर आपने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में लेके जाना है। ये 1 ओवर लेमडा बाहर आ गया, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, और इसका इंटीग्रल लिया ई की पावर माइनस एक्स ओवर लेमडा, फिर इसके डेरिवेटिव पे तकसीम किया, माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस वन, ये एज इट इज़ यानी इंटीग्रल जो है ये बाहर अटैच होगा, और एक्स जो है इसका डेरिवेटिव ले लें, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, तो ये जो माइनस 1 ओवर लेमडा है ये इस 1 ओवर लेमडा से कट जाएगा और माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा। ये वाला 1 ओवर लेमडा इस 1 ओवर लेमडा से कटेगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये फॉर्म आ गई। इसका अब अपने फिर से इंटीग्रल जो है वो लेना है, तो इसका एक दफ़ा फिर इंटीग्रल लें ई की पावर माइनस एक्स ओवर लेमडा, ये ई की पावर एक्स ओवर लेमडा, और फिर इसका डेरिवेटिव जो है उस पर तकसीम कर दें। इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये माइनस 1 ओवर लेमडा की फॉर्म है, जब ये जंप करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस लेमडा। इसमें अब आपने लिमिट्स जो हैं वो रखनी है, x की जगह पर माइनस इन्फिनिटी रखें, फिर x की जगह पर 0 रखना है। ये लिमिट्स रखने से यहाँ से हमारे पास जो है आंसर खुलेगा लेमडा, ये तीनों 0 होंगे, इसका आंसर लेमडा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ गया लेमडा। अब बाय डेफिनेशन जो वेरिएंस है वो इसके इक्वल है, हमने ये वाली कीमत निकाल ली है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये भी हमने निकालना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है। यहाँ पर कीमतें रखें, एफ एक्स की जगह पर एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ रख दिया, लिमिट जो है पीडीएफ की 0 to इन्फिनिटी, 1 ओवर लेमडा बाहर ले जाएं और फिर इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन प्रोसेस से गुजारें। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ गया, इसका इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स ओवर लेमडा, फिर इसके डेरिवेटिव पे डिवाइड कर दें। इंटीग्रल ऑफ ये एज इट इज़ आप यहाँ पर ले आएँ और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, ये आएगा 2x। अब ये जो 1 ओवर लेमडा है ये इससे कटेगा, माइनस बाहर आ गया, ये 1 ओवर लेमडा इससे कटेगा, x ये जो माइनस है ये बाहर प्लस करेगा और ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपने फिर से बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई करना है। जब इसके ऊपर आप फिर से बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, इसका इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स ओवर लेमडा और इसके डेरिवेटिव पे डिवाइड कर दें, माइनस इंटीग्रल यही इंटीग्रल एज इट इज़ और एक्स का डेरिवेटिव 1 है, तो ये जो 1 ओवर लेमडा है ये जंप करके ऊपर 2 लेमडा में जाएगा और ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। इसी तरह ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये लेमडा ऊपर पावर में ये 1 ओवर लेमडा ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2 लेमडा की फॉर्म बनाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये फॉर्म हमें नज़र आ जाएगी। ई की पावर एक्स ओवर लेमडा जो है इसको फिर से इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रल जो है ई की पावर माइनस एक्स ओवर लेमडा, फिर इसके डेरिवेटिव पे डिवाइड करता है। अब इसके ऊपर आपने इंटीग्रेशन
की जो लिमिट्स हैं वो अप्लाई करनी है, यानी डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से इसकी जो लिमिट है वो 0 to इन्फिनिटी है। तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर पहले इन्फिनिटी रखें, फिर इसकी जगह पर 0 रखते हैं। तो लिमिट्स रखने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये खुल जाएगी, ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये जो लास्ट वन है यहाँ से हमें आंसर मिलेगा। ये 1/λ जो है ये जंप करके इसे 2λ² बना देगा और ये -7। तो जब आप ये 0 नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो ये वाला माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि निचली लिमिट शिफ्ट करते हुए माइनस से ज़रब दी जाती है। तो ये 2λ² e की पावर दिस वन ये होगा 0, तो ये 2λ² जो है ये हमारा आंसर होगा। अब वेरिएंस जो है बाय डेफिनेशन इसके इक्वल है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फिर हमने निकाला 2λ² और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमने λ² निकाला है, लैम्डा निकाला था उसका स्क्वायर ले लिया। तो 2λ² में से ये λ² निकाल दे तो बाकी आपके पास ये λ² रह जाएगा। ये हमारा वेरिएंस है। अब हम मीन और वेरिएंस ड्राइव करेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर्स, यानी 2 पैरामीटर्स वाली जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से अब हमने मीन और वेरिएंस ड्राइव करना है। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, ये डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला PDF ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है बाय डेफिनेशन इसके इक्वल है, -∞ की जगह पर हम a लिखेंगे, +∞ की जगह ये, और fx की जगह पर ये फंक्शन हमने रख दिया। इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। ये x - a जो है इसको मैंने लेट किया कि ये y है, ये a उठा के इधर ले आए तो ये x की वैल्यू आ गई a+y। अगर x की वैल्यू आप a रखते हैं तो y की वैल्यू 0, और अगर x की जगह पर आप इन्फिनिटी रखते हैं तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी। जब एक वेरिएबल को दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की सूरत में हमें एक जैकोबियन चाहिए होता है, जिसे हम जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं j। ये j मॉड जो है ये dx/dy यानी डेरिवेटिव है, ये इसका आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये 1 है। इसको इससे ज़रूर ले लें dx = dy, इसकी जगह पर dy, x - a की जगह पर y, इस लिमिट की जगह पर 0 और इसकी जगह पर आपने लिखना है इन्फिनिटी। तो ये कीमतें पुटअप करने से ये फॉर्म हमारे पास खुल जाएगी। अब इस फॉर्म को हमने मज़ीद सॉल्व करना है। e की पावर -λ/b जो है इसके साथ अलग कर लें और इसके साथ अलग कर लें। ये जो y वाला है ये मैंने अलग कर दिया और ये a वाला जो है ये मैंने सेपरेट कर लिया, क्योंकि ये 1/b इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से ये e की पावर -y/b मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये वाली जो चीज़ है इसको अगर हम इस एक्सपोनेंशियल के PDF से कंपेयर करें तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। तो आप नोट करें लैम्डा की जगह पर अगर हम b रख दें तो फिर ये इतना जो है ये भी 1 ही होगा अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पर हम खाली a/1 लिख सकते हैं। ये वाला जो है इसे हम सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जब बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन y वैसे ही इसका इंटीग्रल लिया e की पावर -y/b और फिर इसके डेरिवेटिव पे तकसीम किया, माइनस इंटीग्रल ऑफ यही जो इंटीग्रल आपने निकाला है ये एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव 1 है। ये 1/b इस 1/b से कटेगा और माइनस बाहर आ गया। ये 1/b इस 1/b से कटेगा क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगी, ये फॉर्म आ गई। अब इसका फिर इंटीग्रल लें तो e की पावर -y/b एज इट इज़, फिर इसके डेरिवेटिव पे आपने तकसीम करना है। ये 1/b जंप करके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा खाली b और ये माइनस इसको चेंज करेगा, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसके ऊपर आपने बेटा लिमिट रखनी है, तो जहाँ पर y है वहाँ पर इन्फिनिटी रख दें पहले, फिर आपने 0 रखना है। जब 0 रखेंगे तो माइनस से ज़रब देनी है, ये माइनस से ज़रब दे के प्लस, ये भी प्लस, ये फॉर्म आ जाएगी।
ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और यहाँ से आंसर मिलेगा बी। तो ये बी प्लस ए, क्योंकि ये प्लस ए साथ चल रहा है, ये बी प्लस ए जो है ये हमारा मीन है। तो अब हमने निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का होना ज़रूरी है। अब बाई डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला है, माइनस इन्फिनिटी की जगह ए, प्लस इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी, और एफ एक्स की जगह पर ये 2 पैरामीटर वाला एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF हमने रख दिया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये x माइनस ए जो है इसको लेट करते हैं y। ये a उठा के इधर ले आए, x इज इक्वल टू ए प्लस वाई। जब x की वैल्यू आप रखेंगे a तो ये y की वैल्यू 0, और अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो y भी इन्फिनिटी होगा। बाय द रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फिर से आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी dx जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आप पहले ले चुके हैं। ये फॉर्म जो है ये आपने फिर से यूज़ की है, जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो dx की जगह पर अब dy लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपने कीमतें जो हैं वो शिफ्ट की हैं। x की जगह पर आपने रखा a प्लस वाई, और x माइनस ए की जगह पर आपने रख दिया खाली y ओवर b, और ये वाला 1 ओवर b बाहर आ गया। लिमिट आपने चेंज की, a थी पहले तो अब होगी 0, क्योंकि x की वैल्यू a पे लिमिट 0 आ रही, तो 0 टू इन्फिनिटी। इसको अब आपने इंटीग्रेट करना है। इसका स्क्वायर लें, a का स्क्वायर, y का स्क्वायर, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 2ay। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये जो a स्क्वायर है ये बाहर आ गया, और 1 ओवर b के साथ e की पावर माइनस वाई ओवर b मैंने सेपरेट कर लिया, ये फॉर्म आ गई। अब ये जो y स्क्वायर है इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो 1 ओवर b बाहर से लगा, और y स्क्वायर e की पावर माइनस वाई ओवर b। फिर यहाँ पर आ जाए, 1 ओवर b बाहर से लगा, 2a कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, y के साथ इंटीग्रेशन y e की पावर माइनस वाई ओवर b। अब इस सारी इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये हमारा p है। इसमें जो ये वाली है बेटा, इसको हम 1 कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है, और यह टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 है, 0 टू इन्फिनिटी 1 है, तो ये मैंने 1 लिख दिया। पिछले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x में भी हमने ये एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की थी, जो कि इस हवाले से थी, क्योंकि ये 1 ओवर लेमडा है। लेमडा की जगह पर अगर आप b लिख दें तो फिर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू होगी। तो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर जो है इतने के ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके 1 ले लिए। अब इसको और इसको हमने इंटीग्रेट करना है, इसका नाम मैंने p रख दिया है। इसको अलग इंटीग्रेट करते हैं, इसको अलग इंटीग्रेट करते हैं। जो पहले वाली है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y e की पावर y ओवर b, ये इतना जो है ये आप प्रूव कर चुके हैं पहले, इसका आंसर b आया है। इसको मैं नए सिरे से प्रूव नहीं कर रहा। ये आप नोटिस करें कि ये सॉल्यूशन आपने जो निकाला था, ये वाला सॉल्यूशन जो है इतना, ये सारे का एंड रिज़ल्ट जो है हमारे पास बना था b, क्योंकि ये जो प्लस a है ये सेपरेट आ रहा है, ये प्लस a जो है ये सेपरेट आ रहा है। तो ये इतनी टर्म जो है ये सॉल्व करने से आंसर b आता है। इसको नए सिरे से आप सॉल्व ना करें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये प्रूव्ड है। इस वाली को हम सॉल्व करते हैं। अब इसके ऊपर हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई की, तो वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया फर्स्ट फंक्शन, वैसे ही इसका इंटीग्रल ले लें। इसका इंटीग्रल e की पावर माइनस वाई ओवर b, फिर इसके डेरिवेटिव पे तकसीम किया, माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस वन, और ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। ये बाहर से 1 ओवर b इसके साथ कटेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। फिर ये 1 ओवर b इसके साथ कटेगा, ये माइनस इसको प्लस करेगा, और ये 2b बाहर आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपके पास आएगी y e की पावर माइनस वाई ओवर b। अब इसके ऊपर फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन आप अप्लाई करें। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रखा, इसका इंटीग्रल लिया e की पावर y ओवर b, फिर इसके डेरिवेटिव पे तकसीम किया, माइनस
इंटीग्रल ऑफ दिस वन एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव 1 है। अब ये जो -1/b जंप करके ये ऊपर आ जाएगा 2b बना देगा और ये वाला माइनस इसको माइनस करेगा। तो आप नोटिस करें आपके पास ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी, ये फॉर्म इसको अंदर सॉल्व करने से ये 1/b जो है ये जंप करके ऊपर आएगा, ये माइनस इसको करेगा, प्लस बाहर से लगेगा 2, तो 2b प्लस का और ये e की पावर y/b ये एज इट इज़, मतलब ये फॉर्म बनेगी। फिर इसका इंटीग्रल ले लेना है, इंटीग्रल लेके बाहर से 2 अटैच करना है, तो ये फॉर्म आपको नज़र आएगी। इसका इंटीग्रल एज इट इज़ e की पावर दिस वन, फिर इसके डेरिवेटिव पे तकसीम किया, ये वाला b जो है ये जंप करके ऊपर आएगा तो ये b² बनाएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। अब आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट हमारे पास है 0 to इन्फिनिटी। तो जब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पर y की जगह पहले इन्फिनिटी रखा तो ये 0 0 आंसर आएगा। फिर जब 0 रखेंगे यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0 और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। ये माइनस में जब निचली लिमिट रखते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाता है। तो ये e की पावर y/b ये 0 होगा, e की पावर 0 1 होता है, ये आ गया 2b²। अब ये जो दो कीमतें आपने निकाली हैं, एक ये वाली कीमत और एक ये वाली कीमत, ये दोनों कीमतें हमने p में रखनी है, यानी इनको इक्वेशन p में पुट करना है। तो जो p इक्वेशन हमारे पास है वो ये वाली है। इस p में वैल्यूज़ रखें, इसकी जगह पर आपने ये 2b² रख दिया और इसकी जगह पर आपने ये b रखा, ये फॉर्म आ जाएगी। अब हमने निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस जो है बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है। इसकी कीमत आप प्रूव कर चुके हैं, ये वाली कीमत है इसकी, ये एज इट इज़ रख दी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की कीमत a+b, इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर का होगा a² b² फिर 2ab, इस माइनस को अंदर तरफ दे दें, फिर इसको सॉल्व करें। ये a² इससे कटा, ये 2ab इससे कट गया, ये 2b² में से ये वाला b² निकाल दें, बाकी b² आपके पास रह जाएगा। ये आपका वेरिएंस है फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।